आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। औरंगाबाद में भौसिंगपुरे में हूं। जिस शख्सियत के पास मैं बैठा हूं बेगमपुरे में, ये अफसर खान है। ये औरंगाबाद की आन बान शहन कहलाती है। हमने देखा है जब भी औरंगाबाद में मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियाँ आती हैं, कोई हालात आते हैं गरीब जनता के ऊपर, ये शख्सियत एक आवाज़, मजबूत आवाज़ बन के उभरते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा है कि रिक्शे वाले पूरी औरंगाबाद शहर में हज़ारों की संख्या में हैं, वो आज बेहद परेशान है। कोई मजबूत क़यादत सामने नहीं आ रही है। लोगों में चर्चा थी, चलो हमने सोचा चलो अफसर खान साहब के पास जाते हैं, क्योंकि एक ऐसा नाम जो गरीबों के मसीहा बन के उभर रहे हैं, बार बार हर मोड़ के ऊपर इनके पास चले आए। उनके मन में क्या चल रहा है, उनका क्या कहना है, जानना चाहेंगे। सर, आज पूरे औरंगाबाद में हज़ारों की संख्या में रिक्शे वाले हैं। मैंने एक साहब से सवाल किया था कि वोटर कितने होते हैं। उन्होंने कहा था 2.5 लाख वोट होते हैं रिक्शे वालों। एक आमदार सुन के आता है। इतनी बड़ी तादाद होने के बाद कोई बड़ा नेता सामने नहीं आ रहा, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं शहरियान औरंगाबाद को ये बता दूं कि रिक्शा वाले जो है गौर गरीब लोग होते हैं, क्योंकि रिक्शा जब लेकर वो निकलते हैं तो सबसे पहले उनको पड़ी रहती है पेट्रोल, उसके बाद में बचत और उसके बाद में घर संसार। तो मैं हमारे पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया सर से अदबंद गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि रिक्शा वाले मेरे जितने भी भाई है गौर गरीब है, ये ऑनलाइन फ़ाइन अफोर्ड नहीं कर सकते। किसी को 5,000 फ़ाइन आ रहा है, किसी को 2,000 फ़ाइन आ रहा है, किसी को 3,000 आ रहा है, किसी को 10,000 आ रहा है। तो मैं ट्रैफिक एसीपी सर से, ट्रैफिक पीआई सर से और सारे शहर में जितने भी ट्रैफिक कर्मचारी है, अधिकारी है, उनसे गुजारिश करता हूँ कि रिक्शा वाले जितने भी मेरे भाई है गौर गरीब लोग हैं, ये ऑनलाइन फ़ाइन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनको थोड़ी रियायत दिया जाए। और अगर आपको फ़ाइन लेना ही है तो बहुत से तरीक़े हैं ना फ़ाइन लेने के, गौर गरीब लोगों को फ़ाइन ना लिया जाए। मनोज लोहिया सर से मैं अदबंद गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, विनंती करता हूँ कि जो अपना पुलिस प्रशासन और आरटीओ प्रशासन जितना है, उनको भी मैं कहता हूँ कि रिक्शा वाले बहुत गौर गरीब लोग होते हैं, क्योंकि उसके पास घर से जब वो निकलता है तो पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं होते हैं। अभी एक भाड़ा मिलता है, कोई 30 रुपये का है, कोई 20 रुपये का है, कोई 50 रुपये का है, कोई 80 रुपये का है, कोई 100 रुपये का है। तो सबसे पहले आज शहर के अंदर आप देख रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। सब्जी के भाव देखो आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल के भाव देखो आसमान छू रहे हैं। आप देखो दाल का भाव, अनाज का भाव, चावल का भाव, गेहूं का भाव, तो ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। तो मेरी हाथ जोड़ के विनंती है पुलिस कमिश्नर लोहिया सर से कि गौर गरीब लोगों को तकलीफ ना हो, इनको फ़ाइन ऑनलाइन ना दे। इनको अगर रिक्शा वाला अगर कोई गलती कर रहा है तो उसको वार्निंग दिया जाए, उसको बताया जाए। और रिक्शा वालों से भी मैं गुजारिश करता हूं कि अपन डिसिप्लिन में रहे, पुलिस प्रशासन को साथ में लेके, पुलिस प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लेके रिक्शे का धंधा करे, अपन अपना पेट पाले, अपना घरदार चलाए, ऐसा मैं कहता हूं। सर, मैंने अभी हाल ही में एक न्यूज़ कवर किया था। चंद रिक्शे वाले कह रहे थे, ऑन कैमरा उन्होंने कहा था, एक रिक्शे वाले ने यहाँ तक कहा था कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं और जो क्या अब हमने भूखे मरने लोग बताएंगे, अब हमने चोरियाँ करना, क्या गलत धंधे करना, यहाँ तक पहुँच गए हालात। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, मैं सभी रिक्शा वाले भाइयों से कहता हूँ कि ये नौबत नहीं आएंगी, क्योंकि हमारे मनोज लोहिया सर भी एसीपी बोल के भी शहर में काम किया है उन्होंने, और गौर गरीब लोगों की उनकी जानियो है, गौर गरीब लोगों को वो फ़ायदा पहुँचाएंगे, ऐसा मैं कहता हूँ। और चोरियाँ करने की नौबत मैं समझता हूँ हरगिज़ नहीं आएगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी समझदार है, उनको भी समझता है, लेकिन कुछ चंद लोगों के वजह से ऐसे स्टेप लेना पड़ते हैं, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएंगी, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, हम देखते हैं कि जब भी कोई अगर छोटा सा हादसा भी होता है तो कहने कि उसका एक मीटिंग होती है, बड़े नेता सामने आते हैं। इतना बड़ा ये कांड चल रहा है, कांड ही कहेंगे इसको मुख्तसर में अल्फाज में, कोई लोग कह रहे हैं। तो सर, इसके बारे में बड़ी लीडरशिप भी नहीं आ रही। एक निगाह आप पे टिकी थी, काफ़ी रिक्शा वालों ने कहा था कि भाई अफसर वैसे जाके मिलो, हम तो आप कुछ पूछो, कुछ बोलो, हमने उनके पास आना क्या। बड़े अजीब सूरत हाल है, लोग बोल रहे हमने आपके पास आना क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, लोग तो कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। मैं पैदा हुआ गौर गरीब जनता के काम करने के लिए। 95 से मैं चुनकर आता हूँ, 25 साल से मैं चुनकर आता हूँ, और गौर गरीब लोगों की मैं काम करता हूँ। और जो मैं गौर गरीब लोगों के काम करता हूँ, उनकी दुआओं के तुफेल में मैं चुनकर आता हूँ, और लोग मेरा साथ देते हैं। जहाँ मेरा मत भी नहीं है, लोग मुझे वहाँ से चुनकर देते हैं, और ये लोग कभी भी मेरे पास आ सकते हैं बेझिझक। और अगर इन पे ऑनलाइन फ़ाइन बंद नहीं हुआ तो कल हमको भी इनके साथ रोड पर आना पड़ेगा, और पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ
हम रिक्शा वाले गौर गरीब भाइयों के साथ हैं और हमेशा शहर के जितने भी गौर गरीब लोगों पे जुल्म अन्याय अत्याचार होता है उनके साथ हम हमेशा खड़े रहते हैं। और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने चाहा तो अगर ये ऑनलाइन बंद नहीं होती है पौती तो हम रिक्शा वाले भाई के साथ भी पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे, ऐसा हम कहते हैं। सर मैं काफ़ी जब शहर में घूम रहा था, मेरी कम से कम ये 15 दिन में 400 से 500 रिक्शा वालों से मुलाकात हुई। उनका कहना था कि रिक्शा सेंटर है या कोई और कोई मैदान बोलिए जहाँ भी है, एक बड़ा प्रोग्राम लिया जाए, उसकी बड़ी आप नुमाइंदगी करें। रिक्शा वालों के दिल में तड़प है, हमारा भी एक आमदार चुन के आ सकता है। 2.5 लाख वोट होते हैं ऐसे कहा था। उन्होंने कहा था कि अफसर भाई हमारे आमदार बन जाए रिक्शे वालों के। मैंने कहा भाई अफसर भाई रिक्शे वाले छोड़िए, मैं मजाइया तौर से कहा था, क्या कहेंगे उनको आप? देखिए आपने बोला कि अफसर भाई रिक्शे वाले नहीं है, मैं आपको बता दूं मुझे फक्र है और मैंने भी रिक्शा चलाया हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैंने भी रिक्शा चलाया हूं। मैंने पहली रिक्शा खरीदा था, उसका नंबर था 82 और मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं रिक्शा वाला नहीं हूं, आप बोल रहे हैं, आपने बोला है उनको भी, लेकिन मैं भी रिक्शा चलाया हूं, मुझे फक्र है। और मैं रिक्शा चलाते चलाते यहाँ तक आया हूं। शहर में 3 बार विरोधी पक्ष नेता रह चुका हूं और मुझे अपने बारे में रिक्शा चलाया बोलने में कोई शर्म नहीं है। रिक्शा चला के हमारे शहर को लोगों ने महापौर भी दिया, हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र में सीएम भी दिया। रिक्शा चलाना, मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। मेहनत करके ही आदमी आगे बढ़ता और हम भी मेहनत करके यहाँ तक आए। और हमारे जितने भी रिक्शा वाले गौर गरीब भाई हैं हम उनके साथ हैं और अल्लाह के फजल करम से हम उनका साथ हमेशा देंगे। वो मेरे पास जब भी आए मैं उनके साथ हूँ। जहाँ भी मीटिंग लेते हैं, मोर्चा निकालते हैं, हमको रोड पे भी आना पड़ा उनके लिए तो हम अल्लाह के फजल करम से आएंगे, ऐसा हम कहते हैं। सर ये देश ने देखा है कि एक चाय वाले जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं, एक चाय वाले प्रधानमंत्री बनते हैं, ये देश का इतिहास है। महाराष्ट्र का इतिहास ये है कि रिक्शा ड्राइवर जैसा आपने कहा है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। यहाँ के एक आमदार साहब पदेव साहब, मैंने सुना है कि रिक्शा चलाए हुए थे, वो आमदार बनते हैं। तो क्या माना जाए कि औरंगाबाद शहर में भी औरंगाबाद की आपकी क़यादत में एक नेतृत्व पैदा होगा, एक आमदार बनेगा और रिक्शे वालों को अच्छी दिन आएंगे, जैसा लोग कहते हैं अच्छी दिन आने वाले? देखिए अल्लाह के फजल करम से मैं आमदार बनूं या ना बनूं, और मैं आमदार बनना बोल के मैं कोई काम नहीं करता और मैं कोई काम हाथ में नहीं लेता। अगर अल्लाह को जिताना है तो कोई रोक नहीं सकता। और मैं आमदार बना भी और नहीं भी बना तो मैं गौर गरीब जनता के काम 95 से 28 साल से करता हूं और अल्लाह के फजलो करम से मरे दम तक मैं गौर गरीब लोगों के काम करता रहूँगा, मिडिल क्लास के लोगों के काम करता रहूँगा। क्योंकि मैं खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से, मैं खुद बहुत नीचे से यहाँ तक आया, तो मुझे गौर गरीब जनता के दुख और सुख ये सारा मुझे समझता है। इसलिए मैं दुख में पहले दौड़ के जाता हूँ। सुख में तो कोई भी जाता है लेकिन मैं दुख में जाने वाला शख्स हूँ और दुख में हमेशा मैं शहरियाने औरंगाबाद के साथ हूँ, गौर गरीब जनता के साथ हूँ। चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे पान टपरी वाला हो, चाहे चाय के होटल वाला हो, हर एक के साथ मैं हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ। सर औरंगाबाद शहर में कई छोटे छोटे संगठनें रिक्शा वालों की है, तो क्या आप उनको आह्वान करेंगे कि भाई आप सब मिलकर आप मेरे ऑफिस पे आ सकते हैं, कोई टाइम टेबल को वक्त दे सकते हैं कि अगर और भी कोई समस्या है तो आप मिलकर हम बैठ के बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऐसा कोई आह्वान करेंगे आप? देखिए जितने भी संगठन है, जितने भी यूनियन के लीडर है, उन सब के साथ मैं हूँ। वो मुझे कहीं भी बुलाए तो भी मैं आऊँगा। मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता क्योंकि मैं भी एक सामान्य नागरिक हूँ, एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। वो भी अगर मुझे जहाँ भी बुलाते हैं मैं दौड़ के जाऊँगा क्योंकि गौर गरीब लोगों का काम करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी गौर गरीब का काम मैंने कर दिया तो मैं उसमें ही खुश रहता हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ। सर जब रिक्शे वालों ने कहा था कि हमारे 2.5 लाख वोट होते हैं, 3 लाख वोट होते हैं, तो एक सवाल शहर में घूम रहा है कि इतने बड़ा वोट संख्या होने के बाद कोई बड़े बड़े नेता चाहे किसी भी पार्टी के हो वो आगे नहीं आते जबकि चुनाव आने वाले हैं। बड़ी हैरानकुन बात है कि इतना 2.5 लाख लोग परेशान होते हैं। क्या कहेंगे आप ऐसी लीडरशिप? देखिए लीडरशिप, जो लीडर मानता है अपने आप को, मैं तो कार्यकर्ता मानता हूँ। मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं गौर गरीब जनता के साथ हूँ। मुझे जिसने भी आवाज़ दिया मैं उसके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहता हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ। और जो आप बोल रहे हैं कि बड़े नेता बड़े लीडर होते हैं लेकिन वो घरों में बैठते हैं, काम गौर गरीब जनता ही करती है, कार्यकर्ता करता है और मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता कभी भी बढ़ चढ़ के आगे आता है, ऐसा मैं कहता हूँ। सर आने वाले चंद दिनों में ऐसा औरंगाबाद शहर नज़ारा देखेंगे कि जिसको 5000 की पावती आई हुई है, 2000 की हुई है, आप मिलके कमिश्नर साहब बोलिए, विभागायुक्त बोलिए, कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करेंगे। हफ्ते भर में कोई ऐसा एक तैयार निज़ाम सिस्टम तैयार होगा, एक जैसा हम धंधा ले आते आप उसका नेतृत्व आप करेंगे, ऐसा नज़ारा औरंगाबाद देखने को मिलेगा? सर देखिए जितनी भी पावती आई है, हम पुलिस कमिश्नर साहब से मिलना पड़ा तो उनसे मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलना है उनसे मिलेंगे, डिविजनल कमिश्नर साहब से मिलना है उनसे मिलेंगे, आरटीओ
प्रशासन से मिलना है उनसे मिलेंगे, सबसे मिलने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जितने भी उनके संगठन के लोग हैं, जितने भी उनके लीडर हैं, वो हमें बुलाए या हम उनको बुलाए, मिल के काम करेंगे। और मिलजुल के जो काम करता है उसमें अल्लाह ताला भी खैर करता है, ऐसा मैं कहता हूँ। सर, जिस तरह से इस पे एक इतने बड़ा संकट आने के बाद खामोशी छाई हुई है, तो आपको लगता है कि सर कि गरीबों के साथ मजाक है या इसके अंदर भी कोई राजनीति हो रही है? देखिए, राजनीति तो कोई कर नहीं रहा और राजनीति इसमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुख दुख में काम आना ये सबसे बड़ी बात है। और अल्लाह के फजल करम से जो राजनीति कर रहा है वो राजनीति करे, लेकिन हम गोर गरीब जनता के साथ है और गोर गरीब जनता के साथ हम रहेंगे हमेशा, ये हम कहते हैं। इस तरह से आपने जनाब अफसर खान साहब की बात को सुना। आज पूरे हफ्ते भर में यही चर्चा चल रही थी कि जब किरारपुरे का दंगल प्रकरण हुआ था, तो जब अफसर खान साहब मौजूद थे, इतना बड़ा 2.5 लाख लोग परेशान है औरंगाबाद में, क्या बात है, आवाज़ नहीं उठ रही, ऐसा लोग कह रहे थे दबे अल्फाज में। लेकिन सवाल ये है कि हर काम का ठेका बोलो, जिम्मेदारी बोलो, कोई एक के सर पे भी नहीं जाती है। शहर बहुत बड़ा है, कई पार्टियां हैं, कई नेता हैं, हर एक की भी अपनी अपनी जवाबदारी बनती है। खैर, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात तमाम बातों से निकल के आ रही है कि अफसर खान साहब ने तमाम रिक्शे वालों को एक तरह से आह्वान कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि मेरा घर का दरवाज़ा, मेरा ऑफिस का दरवाज़ा आपके लिए 24 घंटे खुला है। और मैं गरीबी काटा हुआ इंसान हूँ, मैं खुद रिक्शा चला हुआ हूँ, इससे बढ़कर वो क्या समझ सकते हैं दिल की दुख और दर्द। उम्मीद करते हैं तमाम रिक्शे वाले जो अपने आप को एक तरह का यतीम समझ रहे थे, बेसहारा समझ रहे थे, आपके लिए एक बड़ी खबर है, खुश खबर है कि यहाँ पर आइए और बोलिए साहब यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, ये आपके लिए तैयार खड़े हैं। हम समझते हैं बहुत बड़ा पैगाम, बहुत बड़ा संदेश आप तक पहुँच रहा होगा। और कई रिक्शे वालों ने कहा था, उनका एक सपना है कि हमारे रिक्शे वालों का भी आमदार हो। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रिक्शे वाले हैं, एक आमदार भी है। हो सकता है आने दिनों में इनकी शक्ल में, इनके नाम के साथ एक नया आमदार, चाहे रिक्शे वाला क्यों ना हो, आपके भी अच्छे दिन आ सकते हैं। लेकिन आपको एकजुट होना पड़ेगा, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए SDM न्यूज़ चैनल।